एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। इसके पहले हम 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे विजिट करके एक बार उन वीडियोस को ज़रूर देखिए और आपको थ्योरी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। मैंने ये नोट्स बनाया है, पूरा जो इम्पोर्टेंट होता है मैं वही लिखती हूँ और उसको हाईलाइट करके मैं लिखती रहती हूँ। जो पेपर में आने वाले हैं इम्पोर्टेंट होते हैं मैं बस वही नोट डाउन करती हूँ, बाकी ये नहीं कि पूरी थ्योरी छापते जाओ। तो नोट्स कैसा लगेगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके लिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और नोट्स कैसा लगा ये प्यारा प्यारा कमेंट वीडियो में ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये मौर्य साम्राज्य है, तो मैं इसको बोल बोल के रिपीट करती हूँ ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। मन करेगा तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, बाद में लिखिएगा, या फिर मन करेगा तो अभी आप लिख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। मौर्य साम्राज्य नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य वंश के बारे में जानकारी निम्नलिखित स्रोतों से मिलती है: साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत क्या है? अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस, जैन और बौद्ध ग्रंथ। और पुरातात्विक स्रोत क्या है? अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख और रुद्रदामन अभिलेख। इसके बाद है मगध का उत्कर्ष। मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। कौन कौन से 7 राजवंश थे? देखिए, ह, सी, नू, मा, सु, क, सात। यानी कि ह से आपका हो गया हर्यक वंश, सी से हो गया शिशुनाग वंश, न से हो गया नंद वंश, मा से हो गया मौर्य वंश, सु से हो गया शुंग वंश, क से हो गया आपका कर्ण वंश और सा से हो गया आपका सातवाहन वंश। तो ये कुल 7 राजवंश थे मगध का उत्कर्ष करने के लिए। आगे देखिए, आगे है मौर्य साम्राज्य का विस्तार। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर, पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तथा पश्चिम में अरब सागर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब देखिए मौर्य साम्राज्य के शासक कौन कौन से थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ मौर्य, संप्रति, शालीशुक, देववर्मन, शतधन्वन, बृहद्रथ। आगे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे। देखिए मौर्य वंश के प्रथम शासक तथा संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। 322 ईसा पूर्व नंद वंश के शासक। घनानंद को पराजित करके यह मगध के राजा बने। चाणक्य को चंद्रगुप्त ने अपना प्रधानमंत्री बनाया। तो ये इसके सारे मेन पॉइंट्स हैं। आगे देखिए, चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। यूनानी लेखकों के द्वारा चंद्रगुप्त को दिए गए नाम प्लूटार्क, एंड्रोकोट्स और जस्टिन सेंड्रोकोट्स। ओके, चंद्रगुप्त की पत्नी कौन थी? तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया जो थी, उसको हेलेना भी कहते हैं, वो चंद्रगुप्त की पत्नी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को भेंट दिए। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो 500 हाथी क्या किया? सेल्यूकस निकेटर को भेंट किया। मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी थी? इंडिका थी। जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया। कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में 298 ईसा पूर्व संलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग दिया। संलेखना विधि क्या होता है? अपने आप से प्राण त्याग देना, अपनी इच्छा से प्राण त्याग देना। बिंदुसार के बारे में हम देखेंगे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना। इसकी माता का नाम दूरधरा था। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं। अमित्रघात का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। आगे देखिए, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार का छोटा पुत्र कौन था? अशोक था।
बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक सिंहासन पर बैठा। आगे देखिए अशोक के बारे में। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व हुआ। अशोक की मां का नाम सुभद्रांगी था। कलिंग पर आक्रमण देखिए। अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पश्चात 261 ईसा पूर्व में युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी थी। 4 गुफाओं का निर्माण अशोक के द्वारा किया गया। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी, जिसे 4 लिपियों में लिखा गया। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि, ग्रीक लिपि। तो ब्राह्मी लिपि कहाँ मिला है? भारत में मिला है। खरोष्टी लिपि पाकिस्तान में मिले हैं, जिसे दाएं से बाएं लिखते हैं। अरमाइक लिपि अफगानिस्तान से मिले हैं। और ग्रीक लिपि है ये अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा से मिला है। आगे देखिए अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली। 13वां अभिलेख कलिंग युद्ध की चर्चा। 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध की चर्चा हुई है। अब देखिए मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था। ये चंद्रगुप्त की सेना में इसमें 6 लाख पैदल, यानी कि चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल जो थे वो सेना थी। 30,000 अश्वारोही थे। 9,000 गज सेना, 8,000 रथ सेना। मेगास्थनीज ने आर्थिक आधार पर भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। दार्शनिक यानी कि पुजारी, भिक्षु, विद्वान, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और मंत्री। आगे देखिए मौर्यकालीन वास्तुकला। तो लकड़ी का भवन था यहाँ। पत्थर के कुशल कारीगर थे। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है और सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तो ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। मौर्य वंश का टॉपिक, मौर्य साम्राज्य का आपका टॉपिक खत्म हो गया। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही टॉपिक वाइज नोट्स आपको मिलता रहे। बाय, टेक केयर, राधे राधे।